वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो आज हो रही है हमारी गुड मॉर्निंग बीर से। और हम कल पहुंच गए थे बीर अराउंड 7 बजे के करीब। हालांकि हमें 5 बजे तक पहुंचना था, बट हम लेट इसलिए हो गए क्योंकि रोड की कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चल रहा था। अगर आप हमारे लास्ट ब्लॉग को देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि अभी 4 लेन हाईवे बन रहा है, तो वो मतलब मेरे साथ 2-3 महीने में बन जाएगा और बहुत ही अच्छी रोड बन जाएगी उसके बाद। तो उसके बाद हम और जल्दी पहुंच सकते हैं बीर। बट हम फाइनली पहुंच गए थे। बहुत बढ़िया लग रहा है अभी इस टाइम, बहुत अच्छा माहौल है। वही और सेम जिसके लिए हम बीर आए थे, सूथिंग इन्वायरमेंट और शांति के लिए। अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल, गुनेहर वाटरफॉल, जो कि यहाँ से अभी पड़ेगा हमारे होम स्टे से अराउंड 5 किलोमीटर्स। उसके बाद देखते हैं, पहले तो लंच ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच ब्रेकफास्ट जो भी है ब्रंच कर लेंगे एक तरीके से, और फिर आगे बढ़ेंगे। बट हाँ, जो फील के लिए आए थे वो मिल रही है यहाँ पे। बहुत अच्छी फील है, बहुत बढ़िया फील है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो जैसे जैसे आता रहेगा आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ। तो उसके बाद जहाँ मैं खाने रुकूँगा वही बताऊँगा, कहाँ खाने रुकूँ उसका रिव्यू भी दे दूँगा, कितना खाने का पैसे लगे हमारे वो भी बता दूँगा, और अगर आप वहाँ रुक सकते हो वो भी बता दूँगा। गाइज़, एक इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि हम जो आए हैं हमने अपनी गाड़ी होम स्टे पे खड़ी कर दी है, और उसके बाद हमने कल स्कूटी ले ली थी जिसका रेंट हमें बोला था उन्होंने 700 रुपये एंटॉक स्कूटी का, और एक्टिवा का वो 600 बोल रहे थे। बट आप नेगोशिएट करा सकते हो, जिसमें हमें मतलब मैंने उसको 500 रुपये बोल दिया सीधा एंटॉक का, तो उन्होंने दे भी दी। और मैंने कल रात को ली और मैं आज रात को दूंगा, तो ये भी हमें कोई इशू नहीं हुआ। तो ये स्कूटी है हमारी, देखो। और उसके बाद क्या है, पीछे बंजी जंपिंग पॉइंट है। अभी हम यहाँ आए थे कि यहाँ पे गुनेहर वाटरफॉल है। अब वाटरफॉल हम जा रहे थे, पर उन्होंने ये बोला कि जो वाटरफॉल है वो टफ़ है, जो आप बिना गाइड के चढ़ नहीं सकते, आपको गाइड चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पे रॉक्स हैं और वो सब जो है वो स्लिपरी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ का भी हमने प्लान कैंसिल कर दिया, बिकॉज हम एक दिन के लिए आए हैं यहाँ पे, और हमें चाहते हैं कि एक अच्छे से कैफ़े में जाके हम अच्छे से रिलैक्स करें, अच्छे से खाएं पिएँ, और उनका रिव्यू आपको दें जो आप लोग रिलैक्स करना चाहते हो यहाँ पे आके। हालांकि आप वाटरफॉल भी जा सकते हो, वाटरफॉल भी बहुत बढ़िया है, बट हम इतने ज़्यादा वाटरफॉल घूम चुके हैं ऑलरेडी, मनाली में, स्पीति में। तो यहाँ के छोटे वाटरफॉल में हम जाने का मन ही नहीं कर रहा हम दोनों का। तो मेन बात ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब हम जा रहे हैं एक अच्छे से कैफ़े में, पहले खाना खाएंगे ताकि हमारी एनर्जी आ जाए थोड़ी सी, फिर उसके बाद हम कहीं जाएंगे नहीं तो, क्योंकि हमने सुबह से ना कुछ खा रखा ना पी रखा, तो और ऊपर से चाय नहीं पी, तो बिना चाय के तो वैसे चल नहीं पाते पंजाबी लोग। तो बस चाय पीते हैं और खाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भाई आप देख रहे हो व्यूज़ कैसे हैं यहाँ पे। अब मेन बात ये है, इसी व्यूज़ के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे शांति है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा भागा दौड़ जैसे आपको शिमला में, मनाली में मिलेगी। तो अगर आपको रिलैक्स करना है, आप चाहते हो कि अच्छे कैफ़े हो और रिलैक्स कर पाओ, पहाड़ों में जाना है, ठंडक भी हो, बहुत अच्छी लोकेशन भी हो, तो आप डेफिनेटली बीर को चूज़ कर सकते हो। ये प्लेट लिया मैंने, इसमें है मटर मशरूम, और ये है यहाँ की लोकल सब्जी। कोई मेरे को भूख लग रही थी, मैंने कुछ तो खाएं। तो इसकी कॉस्टिंग है ओनली 70 रुपीज़, और बहुत टेस्टी है ये। और इस पर इन्होंने देसी घी डाल दी है, तो मतलब माहौल बन गया पूरा। ये बाहर खड़े हुए खा रहे हैं, रवि ढाबा पे हैं हम।
गाइस अभी हम आ चुके हैं पैराग्लाइडिंग साइट पे, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो पैराग्लाइडिंग साइट। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ जूम करता हूँ, ग्लाइडर्स अभी आ रहे हैं ऊपर से। कहाँ चले गए? देखो ये रगल है। तो क्या कर सकते हो पैराग्लाइडिंग साइट पे, आप इवन बैठ भी सकते हो साइड पे, हालांकि बीच में तो अलाउ नहीं करते वो, बट आप साइड पे बैठ सकते हो। क्योंकि बीच में इसलिए अलाउ नहीं करते क्योंकि जब ग्लाइडर ऊपर से आता है वो बहुत स्पीड में होते हैं, तो किसी को लग भी सकती है, इसलिए वो अलाउ नहीं करते। बाकी माउंटेन्स का व्यू देखो कितना अच्छा है यहाँ से। हम अपना ऑर्डर दे आए हैं पिज़्ज़ा का और चाय का, डेडली कॉम्बिनेशन पिज़्ज़ा और चाय। बट दे आए, अभी वो बोल रहे 10 मिनट लगेंगे, तो हमने कहा चलो घुमाते हैं। हाँ। अच्छा ये वाली बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो पैराग्लाइडिंग होती है यहाँ पे, इसमें आपसे ये समवेयर अराउंड, जब भी आप पूछोगे वो बोलेंगे पैराग्लाइडिंग करनी है, तो आपको समवेयर अराउंड 3000, 3500, 4000 के करीब की कॉस्ट बोलेंगे। बट आप उनको नेगोशिएट करा सकते हो और उनको ये बोल सकते हो कि जी हमें कम कर दो, तो वो आपको जब मैंने अभी करी है वो मेरी 2000 रुपये ली है उसने। तो अब देख लो आप कितना नेगोशिएट होता है, सीधा आधा प्राइस कर देते हैं वो। बट आपको रहना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप आओ और नेगोशिएट कराओ फुल ऑन। अगर उसको पड़ता खाएगा तो कराएगा वो। अभी जो चलती है, जो स्टार्ट होती है ग्लाइडिंग, ये स्टार्ट होती है आपकी बिलिंग पॉइंट से, ठीक है। और जो लैंडिंग साइट है वो बीर में है। तो बिलिंग पॉइंट कहीं ऊपर जाके पहाड़ में आपको ऊपर लेके जाते हैं, कुछ अराउंड 40 किलोमीटर्स। वो उन्हीं की ही कैब होती है, उसमें आपको लेके जाते हैं। और जो कॉस्ट मैंने आपको बताई वो 2000 रुपये की, वो सब कुछ उसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से पे करना है, आपको कार लेके जानी है वहाँ पे, वहाँ खुद पहुँचना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनके ऑफिस चले जाओ, वो फॉर्म वगैरह साइन कराएंगे, वही वाला कि इट इज़ नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको कुछ हो जाए। वो होने के बाद वो अपने आप अपनी ही कैब पे आपको लेके जाते हैं 40 किलोमीटर ऊपर बिलिंग साइड पे। फिर वहाँ से आप डिपार्ट करते हो ग्लाइडर पे, और उसके बाद फिर बीर पे आप लैंड करते हो। और जो आपकी प्रोसेस रहता है अराउंड 15-20 मिनट्स का रहता है, जितना भी एक ग्लाइडर लेके घूमता है आपको हवा में, और उसी में ही फट लेती है, नो डाउट। बट मेरी तो फट ली थी, पता नहीं दूसरा आप लोगों की किसी की फटे ना फटे, मेरी तो फट ली थी क्योंकि हाइट बहुत रहती है, एयर का प्रेशर बहुत रहता है, तो ये चीज़ है। अब देखो ये लैंड करने वाले हैं अभी, तो ये यू टर्न लेंगे। स्मूथ लैंडिंग। तो मतलब देखो कि कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से उतार देते हैं ये। काफ़ी सारे कर रहे हैं। गाइस हमारी चाय तो आ गई है, और एक हमने मंगाई थी जिंजर लेमन हनी टी। इसकी शक्ल कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है, और मेरे को लग रहा है कि मैं स्वैप कर लूँगा गायत्री के साथ। लेट्स से मुझे गाइस, वो पिज़्ज़ा भी आ गया। देना देना। पिज़्ज़ा भी हमारा आ गया है, जिसको हमने थोड़ा सा चेंज करवाया है, जिसमें हमने पनीर, मशरूम और कॉर्न्स डलवाए हैं। चलो इसको एंजॉय करते हैं, फिर आपको रिव्यू देता हूँ एक बार कि कैसा बना है। बस डन विद द फूड। और यहाँ पे थे हम इलाका कैफ़े में, जो आपके पीछे देख पा रहे हो। अब इसका फूड का बिल आया हमारा 600 रुपये, और जिसमें हमने लिया था एक पिज़्ज़ा और एक हनी लेमन टी और एक चाय, इंडियन मसाला चाय। और पिज़्ज़ा जो था वो साडो ब्रेड का था, जो कि हेल्दी रहती है, अगर मतलब फर्मेंटेड रहती है विद गुड बैक्टीरियाज, तो आप खा सकते हो अगर कोई। पर हाँ यार, मेरे को मज़ा नहीं आया वो पिज़्ज़ा वाला, जो आप बोलते हो ना कि एक्चुअल में पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आना चाहिए, वो फील ही नहीं आई। आप बताओ गायत्री कैसा लगा आपको? ओके लगा ना? मतलब
टेस्ट ऐसा था कि मैं पिज़्ज़ा खा भी रहा हूँ और ऐसा लग रहा था मैं रोटी के ऊपर सब्जियाँ डाले खा रहा हूँ। मैं खमीरी रोटी के ऊपर सब्जियां डाल के खा रही हूँ। तो मज़ा आया नहीं बिल्कुल, बट ठीक था। बट अगर आप भाई जी वो हो डाइट कॉन्शियस हो तो आप बोले और पिज़्ज़ा खाने का ही मन है तो आप ले सकते हो। बट अगर आप डाइट कॉन्शियस नहीं हो, कहते हो कि मैं टेस्ट तो आए पहले, फिर तो डाइट कॉन्शियस पे ध्यान दूंगा मैं, जैसे मैं हूँ। तो जैसे ये भी है, सॉरी, तब आप जो है वो एक्चुअल पिज़्ज़ा बनवा सकते मेरे को तो कुरकुरे खाने पड़ेंगे टेस्ट ठीक करने के लिए। हो। ये देख रहे हो, देख पा रहे हो हमारा कितना अच्छा डाइट प्लान चल रहा है। ठीक है, 600 रुपये का बिल आया, बिल ज़्यादा नहीं आया। बट हाँ, अच्छा एक और बात ये भी है कि यहाँ के जितने भी कैफ़े हैं ज़्यादा रेट किसी का भी नहीं है। मतलब आप बोलो कि मैं दूसरे वाले उसको जाऊँगा तो बिल ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही 600-700 इतने का बिल आता है, तो किसी को भी ट्राई कर सकते हो। चलो अब वहाँ चलते हैं बिलिंग साइड पे। प्लान तो यही है, बाकी अगर कुछ चेंज होता तो बताता हूँ आपको मैं। सी यू गाइस। प्लान अब ये है कि हम राजगंधा वैली जा रहे हैं। अब राजगंधा वैली जो है वो बीर से समवेयर अराउंड 25 किलोमीटर है, बट उसकी व्यू जितना मैंने सुना बहुत बढ़िया है। तो देखते हैं कितना वर्सफुल रहता है। बाकी मैं आपको रास्ते में बताता रहूँगा कि कितना मुझे टाइम लगा, क्या क्या व्यूज़ आ रहे हैं बीच में, क्या क्या मार्केट्स आ रही है बीच में, ताकि अगर इनके ऐसा ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहीं आया और वो सुबह सुबह निकल रहा है तो उसको पता रहे कि हाँ मुझे खाने के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये चीज़ है। बाकी व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, अभी भी ऑलरेडी इतना अच्छा व्यू आ रहा है, देखो आप। बाकी ठीक है, अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दिखाता रहूँगा। पहाड़ी पे चले जाते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं, कर लेते हैं। खुद एडवेंचर कर रहे हैं, सिंगल कर रहे हैं, मेरे को उधर भी जाना है। हाँ, ये पहाड़ी दिखाई दे रही है, उधर भी जाना है। हाँ, तब होता है मतलब। बाकी जो ये टैंडम राइड है, कमर्शियल राइड है, ग्रीन जोन में प्लान करते हैं, सेफ जोन में आपके साथ। एक बाकी रिसेंटली एक कैनेडियन पायलट थी, लड़की, वो फंसी हुई थी, उनका डेथ हुआ था। वो फंसी हुई थी, कहाँ फंसी हुई थी? वो पहाड़ियों पे फंसी हुई थी। अच्छा, तो डेथ वहीं पे ठंड में ही हो गया है? कोई ला नहीं पाया उनको? नहीं लाया गया, मतलब हेली रेस्क्यू चलते हैं फिर। हाँ, फिर ऐसा है कि पहले तो उनको फाइंड करना है कहाँ पे गिर रहे हैं। हाँ, पहले तो लोकेशन ढूंढना पड़ेगा ना उनका। हाँ। रेस्क्यू करते करते वो मतलब, हाँ मतलब हॉस्पिटल तक तो ठीक ही थी, मतलब जिंदा थी। उसके बाद अकेले देखो जी, हम बिलिंग साइड पे हैं अभी, टेक ऑफ साइड जिसको हम बोलते हैं। यहाँ से टेक ऑफ करते हैं और जो बीर में है वो हमारा लैंडिंग साइट है। देखो ये सारा इनका टेक ऑफ साइट है, यहाँ से आपको रन करना है और उसके बाद आप फ्लाई कर सकते हो। गाइस ये ना अभी हम जा रहे थे राजगंधा वैली। अब जैसे हम बिलिंग साइड में पहुँचे तो यहाँ पे मैंने अभी लोकल से बात करी तो वो कह रहे थे जैसा व्यू आपको यहाँ मिल रहा है बिलिंग साइड पे वैसा आपको वहाँ नहीं मिलेगा। तो और वो मैं देख के फील भी कर पा रहा हूँ जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है। अब मैं गया तो नहीं हूँ बट मेरे को उनकी बात में दम लग रहा है। तो हमारा प्लान ये हुआ है अभी कि गायत्री और मैं पैराग्लाइडिंग करेंगे। पहले तो प्लान ये था, फिर गायत्री का मन, तो गायत्री कह रही थी मैं स्कूटी लेकर नीचे ले जाऊँगी और आप पैराग्लाइड करके बीर मिलोगे। तो अभी देखते हैं, बात करते हैं लोकल से कितने चार्ज लेते हैं मुझसे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिलिंग साइड पे हूँ। अगर उसने मेरे को सस्ते में करा दी तो मैं कर लूँगा, अदरवाइज हम दोनों स्कूटी लेके नहीं चले जाएंगे। और क्या, चलो देख के बताता हूँ आपको। गाइस ये ना ग्लाइडर को रेडी कर रहे हैं अभी। अब देखो इसके साथ आपका एक ड्राइवर भी होता है जो राइडर बोलते हैं इसको। और ये इन्होंने एक हवा की डायरेक्शन को बचाने के लिए लगा रखा है, जिसको देख के टेक ऑफ करते हैं।
अभी देखना है, भागना पड़ेगा इसी वैली के अंदर, फिर टेक ऑफ कर लेंगे। ये ट्राई करा इन्होंने, ये कर गए टेक ऑफ। देखो भाई व्यू दिख रहा है, साथ चांद भी दिख रहा है। ये है दिल्ली एनसीआर से कंपैरिजन मेरा। ये अगर दिल्ली एनसीआर में होते हम, साला चांद छोड़ो आसमान ना दिख रहा होता इधर। कहीं उसकी बात करी है, बात बन नहीं पाई कि मेरे को पैराग्लाइडिंग भैया सस्ते में करा दें, तो अभी आज का तो कैंसिल करते हैं। और ऐसी भीड़ मैंने ऑलरेडी कर रखी है, तो आगे कभी मनाली वगैरह जाएंगे या सोजा वगैरह जाएंगे, या एक और जगह पे होती है, और कहाँ पे होती है गायत्री? डोबी विलेज, वही मनाली साइड है। अब वहाँ चक्कर लगेगा तो वहाँ पे करेंगे एक बार फिर से। अभी जा चुके हैं बैजनाथ टेम्पल, जो कि भीड़ से पड़ता है अराउंड 15 किलोमीटर्स। और ये उसकी पार्किंग की स्लिप हमने स्कूटी की कटाई है 30 रुपये की। बाकी मेन मार्केट के पास ही है, अगर आपको उसका लंच वगैरह करना है, डिनर वगैरह करना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो सब कुछ कर सकते हो। और ये रहा हमारे पीछे बैजनाथ टेम्पल, बड़े एंशंट लुक टाइप लग रही है इसकी मुझे, जैसे एंशंट टेम्पल होते हैं ना, पुरानी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें। गाइस यहाँ से व्यू इतना बढ़िया है ना, सच में ये मंदिर से है व्यू। गाइस ये आज हम वहाँ से हो आए थे बैजनाथ टेम्पल से, और फिर वहाँ से आए हैं अभी हम सीधा कांगड़ा रसोई खाना खाने। होटल गए थे एक बार, थोड़ा काम था, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा चेंज वगैरह किया, अब आ गए कांगड़ा रसोई खाना खाने। देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑथेंटिक मिल जाए तो उसके बाद अगर यहाँ को समझ आता तो ठीक है, नहीं तो फिर वही लैंडिंग साइट पे सारे होटल्स हैं, वहाँ चले जाएंगे। एक और बात कि अगर आपने स्कूटी लेनी है, बाइक लेनी है रेंट पे, तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। बाकी आप लैंडिंग साइट में आगे जाओगे तो आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मतलब नेगोशिएट करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑप्शंस कम हैं। जब लैंडिंग साइट पे आगे जाते जाओगे कैफ़े साइट पे, यहाँ पे कैफ़ेज़ बने हुए लैंडिंग साइट के पास, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो स्कूटी रेंट पे देंगे, बाइक रेंट पे देंगे, तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हो। नई स्कूटी चाहिए आपको सेम रेट में, वो भी मिल जाएगी। तो वो ध्यान रखना कि अब एंट्री लेओगे जैसी लैंडिंग साइट की तरफ, मोनेस्ट्री साइड की तरफ एंट्री करोगे, तो वहाँ पे आपको पहले ही लोग बोलेंगे कि भैया स्कूटी ले चाहिए, बाइक चाहिए। तो ट्राई कर सकते हो, अगर बहुत अर्जेंट है तो स्टार्टिंग में ले लो, बट अगर आपको लगता है कि आप जा सकते हो थोड़ा सा अंदर जाके आप नेगोशिएट कर सकते हो, नई स्कूटी भी ले सकते हो। तो ये बताना था गाइस, सॉरी मैं खाना रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट खाना इतना टेस्टी। हमने सिर्फ मंगाई राजमा और गरम गरम रोटी, और दीदी ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री हरी चटनी भी दे दी, जिसने बिल्कुल ही स्वाद बांध दिया एकदम। तो हम तो खा चुके हैं और बहुत ही अच्छा खाना था। अब बिल पूछते हैं फिर निकलते हैं। 330 रुपये बिल आया सिर्फ, बताओ। अब बिल देते हैं, स्कूटी देते हैं, फिर एक जिंजर लेमन हनी टी पियेंगे और फिर जाके सो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये मेरा सेकंड ब्लॉग था, मुझे नहीं पता मैं डाल रहा हूँ कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। आपको लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ये लिख के बताना है कैसा लगा आपको, एंड ऑल्सो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। इसी से मोटिवेशन मिलेगी, और किससे मिलेगी? आप लोग मेरी फैमिली हो, ऐसे ही काम बन पाएगा। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू देन एंड हैव अ गुड डे, बाय।